क्या धुआंधार तेजी थी आज निफ्टी के अंदर में। पिछले 2 महीने से जिन जिन का पोर्टफोलियो रेड हुआ रखा था, आज वो सारे के सारे पोर्टफोलियो 1 से 3% ग्रीन में आपके डेफिनेटली क्लोज हुए होंगे। आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत मजा आया होगा आज के दिन में। और आज का दिन वॉज रियली अमेजिंग, जिस तरीके से निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से आगे बढ़ा है। आप देखिए, ये जो चैनल थी, इस चैनल को आज फाइनली निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। हमने कल के दिन में देखा था कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके रेंज के हायर एंड पर निफ्टी आ चुका था, और आज के दिन में सीधा गैप अप ओपन हुआ और तकरीबन पूरा दिन उसी रेंज के अंदर में रहा निफ्टी। बट उस गैप को सस्टेन करके रखा, नीचे भी नहीं गया, एंड बहुत बढ़िया दिन रहा आज का। एंड इट इज क्वाइट अ कन्विंसिंग ब्रेकआउट फ्रॉम दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। हमने जो ये लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे, ये जो रेड लेवल था, रेड लाइन वाला जो लेवल था, जो बेसिकली आपका यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन से शुरू हुआ था, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि उसी लेवल के आसपास में आया निफ्टी। वहां से एक सपोर्ट लिया, वहीं पर ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल का भी एक सपोर्ट था, लोअर एंड था। वहां से एक बढ़िया ग्रीन कैंडल में बाउंस बैक दिखाया निफ्टी ने, और उसके बाद में इस चैनल को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। होपफुली अभी यहाँ से निफ्टी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा, एंड हमें बहुत आने वाले टाइम में अच्छे अपसाइड्स देखने को यहाँ से मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो ये इस चैनल के बाहर आ चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पर जरा सा इंटरेस्टिंग है, आप अगर नोटिस करेंगे, ये मैं ये सारे एनोटेशन हटा दूं तो आपको दिखेगा कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये जो रेड लाइन ली थी, जो इलेक्शन के रिजल्ट वाला जो लेवल हमने ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया और यहीं से रिजेक्शन दिखाया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजेक्शन है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मतलब जो लेवल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं वो जनरली निफ्टी स्टॉक्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको होल्ड करते हैं। हमें सिर्फ कन्विक्शन होना चाहिए, और कन्विक्शन हमें तभी आएगा जब हम हमारा एनालिसिस खुद से करेंगे, खुद से ट्रेड लेंगे, खुद से गलतियां करेंगे, खुद से सही डिसीजन लेंगे, खुद से पैसा कमाएंगे हमारी सही डिसीजंस के बेस पे, खुद का पैसा गवाएंगे गलत डिसीजन के बेस पे, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये लेवल्स और टेक्निकल्स उतने डिफिकल्ट नहीं होते जितना हमें वो लगता है। बेसिक कुछ सिंपल इंडिकेटर्स को यूज करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसको नहीं बनाना है, एंड इट डेफिनेटली वर्क्स वेरी वेरी वेल। दूसरी एक चीज आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा दूं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे, अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगा दूं, येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते निफ्टी ने ब्लैक लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बाउंस बैक दिखाया था, और अभी इस हफ्ते में इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक हल्का सा रिजेक्शन दिखाया। अब पॉसिबल है कि निफ्टी कुछ दिनों के लिए शायद इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में कंसोलिडेट करती रहे और उसके बाद अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करे। तो ये लेवल्स हमेशा वर्क करते हैं, दे ऑलवेज आर ऑलवेज करेक्ट, एंड जनरली वो होल्ड करते हैं। यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूअसली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और यहाँ पर भी आज के दिन में भी वैसा ही हुआ है। बट इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके से आगे बढ़ता है, एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से निफ्टी ऊपर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है या यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है। बट लेट्स गो बैक टू द वीडियो, एंड हमारा इंट्राडे ट्रेड एनालिसिस के वीडियो स्टॉक्स की बात करते हैं, जिन 3 स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था फ्राइडे के दिन, जिनमें हम मंडे के लिए ट्रेड ले सकते थे, वो तीनों स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी डेली वीकली एनालिसिस, इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के और सिलेक्शन के वीडियोस है, और उसके अलावा सेक्टोरल इंडेक्स का एनालिसिस और हर सेक्टर के टॉप पिक 2 स्टॉक्स का एनालिसिस का वीडियो, ये सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर मिलते रहे, रेगुलर अपडेट्स आपको इनके मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला सफायर फूड था। सफायर फूड हमने डेली टाइम फ्रेम पर इसलिए लिया था क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था स्टॉक का, अब ये एक सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुका था, और कल के दिन में, फ्राइडे के दिन में, स्टॉक ने इसी लेवल पर आकर के यहाँ पर रुक गया था, इसलिए हमने यहाँ पर एक बाई या सेल का ट्रेड लेने की कोशिश करी थी, जिस डायरेक्शन में स्टॉक मूव करता उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, आज ऐसी एग्जैक्ट ऐसी वाली ही एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, विच इज इंडिकेटिंग कि स्टॉक यहाँ से कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुका है और ऊपर की तरफ जाएगा। बहरहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें बाइंग सेलिंग के एंट्री कहां पर मिली। तो 302 के ऊपर हमने बाइंग रखा था, तो 302 का जो लेवल है
वो लेवल आपका आता है यहाँ पर, दिस इज 302। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की 3 कैंडल्स 302 के लेवल पर आई, मतलब आपको 45 मिनट्स मिला, हर 15 मिनट की कैंडल इस लेवल को टच कर रही थी, एंड दिस इज द कंफर्टेबल वे ऑफ एंटरिंग। अगर 15 मिनट मतलब 45 मिनट्स तक अगर तीनों कैंडल्स एक ही लेवल पर आ रही है तो वो कंफर्मेशन है कि आप अच्छे खासे से आराम से उसको एनालाइज करके एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने इसमें एंट्री ले ली होती तो बाई 315 ये स्टॉक ने हाई लगा दिया ऑलमोस्ट 320 का, 18 रुपये की मूवमेंट विच इज ऑलमोस्ट 6% मूवमेंट। 6% का मूवमेंट इंट्राडे में 3:15 बजे की कैंडल में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता आपका इस लेवल पर, 6% का रिटर्न आपको मिलता। और ये स्टॉक ने एक तरफा मूवमेंट ही दिखाया, जनरली ज्यादा वॉलेटाइल रहा ही नहीं है, ये रेंज में रहा और फिर यहाँ पर एकदम से ऊपर भागा। तो ज्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं है स्टॉक, अगर इस तरीके से वॉलेटाइल होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन वॉलेटिलिटी कुछ भी हुई नहीं है और बहुत बढ़िया एक तरफा 6% का रिटर्न मिला। अगर 1% का भी टारगेट लेकर के आपने एग्जिट किया होता तो इट वाज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 6% भी कैप्चर हो सकते थे। दूसरा स्टॉक था शिल्पा मेडकेयर। शिल्पा मेडकेयर हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो एक ऑल टाइम हाई के आसपास में था और एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल में स्टॉक ने ब्रेक किया, और उसके बाद वाली जो इमीडिएट रेड कैंडल थी उसके अंदर में इसने इसको रीटेस्ट किया था, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर कंसिडर किया था। आज लग रहा है कि स्टॉक ने तकरीबन वापस रीटेस्ट ही किया है, ये भले कैंडल बड़ी दिख रही है लेकिन ये रीटेस्ट ही है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। तो हमने सेल रखा था 909 के नीचे, गैप अप ओपन हुआ है तो बाइंग का तो मौका मिला नहीं हमें, 909 के नीचे देखते हैं कि हमें सेलिंग का कोई मौका मिला या नहीं मिला। तो 909 का जो लेवल है वो लेवल ये रहा, तो आपको अच्छी खासी एंट्री इसके अंदर में मिली एट अराउंड 1245, और अगर ये एंट्री आपने ली होती तो वहां से स्टॉक ने जो लो लगाया उसी कैंडल के अंदर में वो है 890 का, तो ऑलमोस्ट 19 रुपीज, मतलब 2% की मूवमेंट आपको क्विक 15 मिनट के कैंडल में मिल गई। 2% में से 1% भी आपने निकाला होता बाकी की किसी भी कैंडल के ऊपर तो भी ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका इसमें बना होगा। अगर प्रॉफिट बना है तो कमेंट में जरूर से मेंशन कीजिएगा आपने ट्रेड लिया और कितना प्रॉफिट आपका इस स्टॉक के अंदर में बना। तीसरा और आखिरी स्टॉक था एसजेवीएन। एसजेवीएन हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये स्टॉक अपना एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया था और फिर वापस उस लेवल पर डब्ल्यू पैटर्न बना करके रीच आउट कर रहा था। तो जैसे हमने एंटीसिपेट किया था, ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न था इसका, यहां से लेकर के ऊपर और फिर वापस यहाँ पर, तो डब्ल्यू पैटर्न इसने एग्जैक्ट बनाया और उसी हिसाब से हमारे सोच के हिसाब से ही उसी डायरेक्शन में स्टॉक गया है। बट देखते हैं गैप अप होने की वजह से क्या हमें एंट्री एग्जिट के मौके इसमें मिले या नहीं मिले। तो हमने बाइंग जो इसमें रखा था वो 108 के ऊपर रखा था। अब 108 का लेवल आता है आपका कुछ यहाँ पर, और स्टॉक उससे ज्यादा बड़ी गैप में 110 मतलब इससे भी 2% ऊपर खुला है। तो स्टॉक भले हमारी डायरेक्शन में गया है लेकिन इसके अंदर में एंट्री हमें मिल नहीं पाई है, बिकॉज ये आपके हिसाब से ये हमारे गैप अप हो गए, इसलिए हमें इसमें एंट्री का कोई मौका मिला नहीं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने पैसा बनाया ट्रेड लिया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई स्पेसिफिक वीडियो स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के और सेक्टर एनालिसिस के वीडियो मैंने रख दिया, उनको देखिए, सीखते रहिए और पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।